अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी है और मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि दराज के ऊपर माइक्रो पीएल स्टार्ट कैसे किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्चुअली है क्या चीज़? अगर इन ऑफिशियल टर्म्स कहा जाए तो ट्रेडमार्क इज़ अ वे फॉर अ बिजनेस टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट द बिजनेस मेक्स फ्रॉम द पीपल मेड बाय अनदर बिजनेस. A trademark can be a name, word, phrase, symbol, logo, design, a picture. It can only be used on things made by the business that's own the trademark. आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो ट्रेडमार्क इज़ एक्चुअली लाइक अ प्रोटेक्शन. वो कैसे? फॉर इंस्टेंस आपने एक ब्रांड नेम लॉन्च किया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं जे डॉट जब लॉन्च हुआ, जे डॉट ने किया ये अपना नाम ट्रेडमार्क करा लिया. ट्रेडमार्क कराया किससे जाता है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट से किया जाता है. IPO.gov.pk पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप ट्रेडमार्क करा सकते हो. उससे होगा क्या कि जब आप ट्रेडमार्क करा लोगे ना, आपका नेम कोई कॉपी नहीं कर सकता. आपका नेम जब कॉपी नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट्स नाउ अ प्राइवेट लेबल बिजनेस. आपके अलावा कोई उस बिजनेस के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता. ये हम क्यों कराते हैं? होता ही है कि जब आप ट्रेडमार्क नहीं कराते हो तो और दराज के ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हो तो आपकी लिस्टिंग कॉपी हो सकती है, आपकी ब्रांड नेम कॉपी हो सकता है, आपकी इमेजेस कॉपी हो सकती हैं और कंटेंट कॉपी हो सकता है. इस चीज़ से बचने के लिए हम ट्रेडमार्क कराते हैं. इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर लिस्टिंग फ्रॉम बीइंग कॉपीड, इट प्रोटेक्ट्स योर ब्रांड नेम फ्रॉम बीइंग कॉपीड, योर इमेजेस, योर कंटेंट. एंड उसके अलावा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप दराज मॉल के ऊपर जा सकते हो. दराज मॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर ये कि आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए. NTN होना ज़रूरी नहीं है. आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए, आपका सेलर रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए, बिलो दिन 30 मिनट्स होना चाहिए, और आपका सेलर रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप 14 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी से कंप्लाई कर रहे हो. इस लिहाज से आप ट्रेडमार्क इसलिए ट्रेडमार्क ज़रूरी है. ट्रेडमार्क के चंद प्रोसेस और स्टेजेस हैं. आप सबसे पहले विजिट कर लीजिए ये चीज़ देखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. www.ipo.gov.pk आप लोग के लिए मैंने ये वेबसाइट खोल के रखी हुई है जस्ट फॉर द फैक्ट कि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए. ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके खुद भी ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो. आप जाइए यहाँ पे ट्रेडमार्क्स के ऊपर, यहाँ क्लासिफिकेशंस के ऊपर जाइए एंड यहाँ क्लासिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर जाइए. यहाँ पे आपको ये पूरा आर्टिकल खुल जाएगा. वंस यू गो इनटू दैट आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा कि ट्रेडमार्क 45 डिफरेंट केसेस के अंदर क्लासिफाइड है. ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्लासेस. 45 डिफरेंट क्लासेस. फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडमार्क कराना चाहता हूँ तो मैं क्लास 1 में फॉल करूँगा. अगर मैं पेंट्स के रिलेटेड या वार्निशेस के रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं क्लास 2 के अंदर करूँगा. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक अलग क्लास है, गारमेंट्स हैं उसकी एक अलग क्लास है. फॉर इंस्टेंस जे डॉट ने अपना जो नाम जे डॉट है वो 41 डिफरेंट क्लासेस के अंदर रजिस्टर कराया हुआ है. इन टोटल ये 45 डिफरेंट क्लासेस होती हैं. आप जाइए खुद भी विजिट कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस के अंदर आपके प्रोडक्ट्स लाया करती हैं. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसके अंदर ये बताता हूँ कि हर क्लास में ट्रेडमार्क फाइल करने की एक अलग चार्जेस होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपने क्लास 1 में फाइल करना है तो उसके अलग चार्जेस हैं, क्लास 2 में फाइल करना है उसके अलग चार्जेस हैं, क्लास 3 में फाइल करना है उसके अलग चार्जेस हैं. अलग चार्जेस एज एन आपको पे करने पड़ेंगे. फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखें आपको इसके अंदर फीसेस भी पता चल जाएंगी. फीस एंड फॉर्म ये आप खोल लीजिए. ट्रेडमार्क के लिए ही आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप इनिशियली ट्रेडमार्क फाइल करते हैं सेक्शन 22 जिसे कहा जाता है तो आपके 3000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, वो IPO को पे करने पड़ेंगे. तो आप अगर 3000 रुपीज़ एक क्लास के साथ फाइल करो या 10 क्लासेस के फाइल करो, आपको 3000 रुपीज़ पर क्लास आपको फाइल करना पड़ेगा. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडमार्क के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, मतलब स्टेजेस क्या क्या होती हैं. तो इनिशियली 3 मंथ्स जब आपने आज अगर फॉर इंस्टेंस अपना ट्रेडमार्क के लिए फाइलिंग होने के लिए दे दिया तो 3 मंथ्स की एवेल्यूएशन करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट. IPO एवेल्यूएट करती है कि क्या ये नेम वाइबल है या नहीं है. इन केस अगर वाइबल है तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले जाएंगे. अगर वो वाइबल नहीं है तो आपका ट्रेडमार्क नेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. ट्रेडमार्क रेट रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से नया नेम सबमिट कराना पड़ेगा. उसके बाद वो एवेल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद आइदर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. ये 3 मंथ्स का फेज़ ख़त्म हो गया. अब आप जाते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के फेज़ के ऊपर, वो है पब्लिक ऑब्जेक्शन. इसके अंदर होता ये है कि आपका जो नेम है वो IPO न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स के अंदर प्रिंट करता है और पूछता है कि इफ़ एनीवन हैज़ एन ऑब्जेक्शन विद दिस नेम तो काइंडली रिपोर्ट टू देम.
इसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन आता है तो फिर क्या आपने जाके केस फाइल करना पड़ेगा आईपीओ के साथ, वो केस लड़ना पड़ेगा सिमिलर एज ए आप कोर्ट में करते हैं। आईपीओ का एक कोर्ट है, उसके अंदर जब आप जाके केस लड़ते हैं, यू फाइनलाइज द डिसीजन, वहाँ पे जजेस जो है वो फाइनलाइज करेंगे इस डिसीजन को, एंड इफ़ यू विन तो आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाओगे। हर स्टेज के अलग अलग चार्जेस हैं, वो आप फीस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। इफ़ यू विन आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, इफ़ यू लूज बैक टू स्क्वायर वन। अब जो आपके ये 3-6 महीने हो गए, अब आप आते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के फेज़ के ऊपर, जहाँ पे आपका ट्रेडमार्क नंबर जो है, ट्रेडमार्क नेम जो है वो एक टीएम जर्नल के अंदर, आईपीओ का एक टीएम जर्नल है, वहाँ पे प्रिंट किया जाता है। वहाँ पे अगेन वही प्रोसेस होता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आइए बता दीजिए, अगर नहीं है ऑब्जेक्शन तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो फिर आप जाके वापस कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं, दैट इज़ आईपीओ कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं। एंड अगर आप जीत गए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, अगर नहीं जीते तो फिर बैक टू स्टेज वन। अब ये 9 मंथ्स का पीरियड ख़त्म होने के बाद अब आप आते हैं फाइनल 3 मंथ्स, जो जिसमें लगते हैं ऑफिशियल अप्रूवल। इसको आप वो जब ऑफिशियल अप्रूवल के अंदर वो पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो लोग इवेल्युएट अगेन करते हैं, ऑब्जेक्शंस को नोटिफाई करते हैं, सब चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं, एंड देन गिव यू फाइनल टीएम दैट्स ट्रेडमार्क। फाइनल ट्रेडमार्क आपको तकरीबन 1 साल बाद मिलेगा इन पाकिस्तान। अच्छा, इसका टोटल लाइफ स्पैन 1 साल है जैसे मैंने लिखा है, और इसकी कॉस्ट रफली अराउंड 10,000 PKR टू 45,000 PKR होगी। किस तरीके से? आप अगर खुद फाइल करते हो तो आपको रफली अराउंड 10,000 पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन गोइंग ऑन टू द फीस स्ट्रक्चर, आपने इनिशियली 3,000 रुपीज़ यहाँ पे करने, ठीक है। अगर इसको स्पेसिफिकेशन गुड्स है क्लास 1 क्लास 2 उस लिहाज से उसके 3,000 अलग पे करने हैं, कलेक्टिव ट्रेडमार्क के अलग करने हैं। यू कैन स्क्रॉल डाउन टू दिस फी स्ट्रक्चर एंड देन फाइंड आउट कि हर चीज़ के कितने कितने पैसे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ें कि ऑन नोटिस ऑफ अपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क और सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क अंडर द फर्स्ट स्केड्यूल सेक्शन 82, द सेकेंड स्केड्यूल सेक्शन 83 के ऊपर जाने के लिए भी आपको 9,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मीन्स अगर ऑब्जेक्शन आता भी है और आपका केस जो है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है, आईपीओ कोर्ट के अंदर चला जाता है, आपने फिर एक अलग पेमेंट करनी है। इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि हम लॉयर को पहले ही हायर कर लें। आईपीओ लॉयर्स होते हैं जो आपको ट्रेडमार्क फाइल करके देंगे। आईपीओ लॉयर्स के ऊपर आईपीओ लॉयर्स आप ढूंढते हो, आप उनको बोलते हो कि अच्छा ये मेरा ब्रांड नेम है, आप ना आप इसके ऊपर ट्रेडमार्क फाइल कीजिए। उनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है कि वो लोग जा सकते हैं और वहाँ पे आईपीओ का एक सर्वर बना हुआ है जहाँ पे वो लोग जाके आपका नेम चेक कर सकते हैं कि क्या वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे अगर वो अवेलेबल है तो वो लोग कहेंगे ठीक है हम फाइल करते हैं इस केस के अंदर। अगर वो अवेलेबल नहीं है वो आपको पहले ही बता देंगे कि ये नेम अवेलेबल नहीं है, आपको दूसरा नाम सोच का है। रफली अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ खाली वो लॉयर चार्ज करता है। लेकिन ये जो अब बात सारी हो रही है ना कि ऑब्जेक्शन हो गया तो केस जाकर लड़ना है, वो भी काम उस लॉयर का है। अगर बाद में टीएम जनरल के बाद भी ऑब्जेक्शन हो गया तो फिर ये काम भी लॉयर का है। अगर आप खुद फाइल करते हैं और इन केस ऑब्जेक्शन हो जाता है तब भी आपने लॉयर हायर करना है, उस वक्त आपने लॉयर के चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। उससे बेहतर ये है टू ईज आउट योर ऑपरेशन, सारी हेडेक जो है वो लॉयर के सर पे हो, आप इनिशियली ही लॉयर से बोलेंगे भाई आप जो है वो मेरा नाम ट्रेडमार्क करा के दे दो। अच्छा, अब बात आती है कि लॉयर के साथ कितने चार्जेस होंगे। तो जैसे मैंने मेंशन किया, लॉयर के साथ अराउंड 35,000 से 55,000 के दरमियान, ऑन एन एवरेज 45,000 के अंदर आपका पूरा टीएम फाइल हो सकता है। बस 1 ईयर प्रोसेस के अंदर एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपको बेयर करने नहीं पड़ेंगे। यस, आप उस लॉयर से नेगोशिएट कर सकते हो कि हम आपको स्टेज वाइड पेमेंट कर सकते हैं। 15,000 की 3 इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको 45,000 रुपीज़ इनिशियली वैसे ही दे दो। ये कुछ तरीके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रेडमार्क से आप दराज मॉल पर कैसे जा सकते हो। वो होगा ये कि आपको जब ट्रेडमार्क फाइल हो जाएगा तो 10 से 15 दिन के अंदर आईपीओ आपको एक टीएम नंबर इशू करेगा, ट्रेडमार्क नंबर इशू करेगा। वो ट्रेडमार्क नंबर इज़ एन ऑफिशियल रिकग्निशन कि आपका नेम जो है वो टीएम के लिए फ़ाइल हो चुका है। आप अपने ब्रांड नेम के साथ आर या फिर टीएम लिख सकते हो। मीन्स लोगों को आप बता सकते हो कि मेरा नेम ट्रेडमार्क हुआ हुआ है और आप जो है वो मेरा नाम यूज़ नहीं कर सकते। आपकी इंस्टेंस दराज पे बहुत होता है ये कि आपकी लिस्टिंग कोई कॉपी कर लेता है, आपकी इमेजेस कोई कॉपी कर लेता है। जब भी आपको ऐसा कोई नज़र आए आप दराज को फ़ौरन ईमेल करें कि ये मेरा ट्रेडमार्क नंबर है और ये मेरा ट्रेडमार्क हुआ हुआ है, एंड काइंडली इस लिस्टिंग को डिलीट करें जो मेरी लिस्टिंग कॉपी करके बैठा हुआ है।
होगा ये कि उस बंदे की लिस्टिंग भी डिलीट हो जाएगी, उसका अकाउंट भी उड़ जाएगा, सर दराज उसका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ये आपको फ़ायदे होते हैं ट्रेडमार्क से। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं कराते तो आप तो किसी से केस लड़ ही नहीं सकते। आप बोलेंगे कि भाई दराज को कि भाई मेरी लिस्टिंग कॉपी हो गई, दराज बोलेगा कोई मसला नहीं, आपका कौन सा ट्रेडमार्क हुआ है, कोई भी ब्रांड नेम यूज़ कर सकता है। तो फिर उस वक्त इश्यूज़ हो जाएंगे, आपका ब्रांड जो है वो ऑथराइज नहीं रहेगा। अच्छा, अब बात करेंगे कि भाई हम दराज मॉल के ऊपर कैसे जा सकते हैं। वो इस तरीके से जा सकते हैं कि जब आपने सारी दराज मॉल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी और ट्रेडमार्क का नंबर भी आ गया वो 10 दिन बाद, आप दराज को बोलो कि भाई ये लो मेरा ट्रेडमार्क नंबर, और चैट सपोर्ट पे आप बात कर लो या ईमेल पे आप कर लो, आप उनको बोलो कि ये ले मेरा ट्रेडमार्क नंबर एंड मुझे दराज मॉल पे ट्रांसफ़र कर दें। वो लोग आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो बोलेंगे कि आप इसको रिजॉल्व करके आओ, वरना आप फ़ौरन क्विकली दराज मॉल के ऊपर प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि केस नंबर्स के अंदर ट्रेडमार्क होता है। जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि किसी एक कैटेगरी के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट्स हंट करें। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं प्लास्टिक आइटम्स के अंदर ट्रेडमार्क कराता हूँ, प्लास्टिक क्लास के अंदर ट्रेडमार्क कराता हूँ, तो आप प्लास्टिक की ही प्रोडक्ट्स के ऊपर रहिए अपनी हंट्स के अंदर या अपने पीएल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चेयर कह लेता हूँ, या फॉर इंस्टेंस किचन आइटम्स हो गई या हाउस होल्ड आइटम्स हो गई, इसके अंदर मैं प्लास्टिक आइटम्स के अंदर ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी नीश चेंज करता हूँ तो मुझे उस नीश का अलग ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। मीन्स कि अगर 10,000 रुपीज़ का हमें ट्रेडमार्क पड़ा या 45,000 रुपीज़ का हमें ट्रेडमार्क पड़ा एक, तो मुझे 45,000 रुपीज़ दूसरे ट्रेडमार्क के लिए भी पे करने पड़ जाएंगे। तो हमारी कॉस्ट इस लिहाज से इंक्रीज़ हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी कॉस्ट कहीं से भी इंक्रीज़ हो, तो हम कहेंगे ये कि भाई हमें एक ही प्रोडक्ट, एक ही नीश के अंदर काम करना है। तो हम जो 3 या 4 जो प्रोडक्ट्स की सनी भाई बात करते हैं कि 3 या 4 प्रोडक्ट्स हों आपके दराज के पीएल के अंदर, वो 3 या 4 प्रोडक्ट्स ही हम एक ही नीश के अंदर, एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर निकाल के लाएंगे, और एक ट्रेडमार्क के अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट्स एक साथ दराज मॉल के ऊपर चले जाएंगी। दिस विल हेल्प अस आउट इन लेटर फेजेस एज वेल, बिकॉज हम जब दराज मॉल पे चले आएंगे उस वक्त हमें बिजनेस अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर होना इजी हो जाता है। हम एसेट अपना फ्लिप भी कर सकते हैं इजीली। हम ट्रेडमार्क, अच्छा अब जो सवाल आता है वो ये है कि लोग कहते हैं कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस जो है वो 1 साल का है, लेकिन दराज के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं कि 6 महीने से 8 महीने के अंदर हम फ्लिप कर देंगे। तो ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि विद इन द प्रोसेस आप ट्रेडमार्क की ओनरशिप चेंज करा सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आज अगर मेरे नाम पे मैंने ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है और 7 महीने बाद या 8 महीने बाद मैं अपना एसेट फ्लिप करता हूँ, तो 7 से 8 महीने बाद मैं ट्रेडमार्क की ओनरशिप भी चेंज करा सकता हूँ। दैट्स नॉट अ बिग डील। ये आप लॉयर से कंसल्ट कर लीजिएगा और लॉयर भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि हाँ कोई मसला नहीं है, आप चेंज करा सकते हो। इनिशियली आप ट्रेडमार्क फाइल तो कर लो। दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कहते हैं कम्युनिटी के अंदर कि ट्रेडमार्क आपको ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडमार्क से आपको बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं। कॉपी होने से आपकी लिस्टिंग्स बच रही है। आपको दूसरा बेनिफिट जो हो रहा है वो ट्रेडमार्क से वो ये कि आप प्रोटेक्टेड हो। और हम जब अमेज़ॉन पे या किसी भी बड़ी मार्केट के ऊपर काम करते हैं तब भी हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। तो दराज इज़ नॉट डिफरेंट। या इजी एक्सेस है हमारा दराज के ऊपर, या हम इजीली पीएल स्टार्ट कर सकते हैं। यस, हम इजीली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें रन कर रहे हैं, लेकिन हमारी अप्रोच सिमिलर है। अप्रोच वही है जो अमेज़ॉन के ऊपर है, अप्रोच वही है जो हम अमेज़ॉन यूके, यूएस, यूएई या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कर रहे हैं। हम ट्रेडमार्क तो वहाँ भी फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ भी ट्रेडमार्क फाइल करना ज़रूरी है। अदर देन दैट, जब आप एसेट फ्लिप करने जा रहे होते हो तो मोस्टली लोग प्रेफर ये करते हैं कि भाई जो एसेट है वो प्रोटेक्टेड हो। वो प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क से हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आपको एक मोबाइल बेच रहा हूँ और वही सिमिलर मोबाइल कोई और भी बेच रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं आपसे क्यों बाय करूँ, मैं अगले वाले का कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको एक ब्रांड बेच रहा हूँ जो कोई और बेच सकता ही नहीं है आपके अलावा, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि आप प्रीमियम हो जाते हो, और प्रीमियमनेस के एक्स्ट्रा चार्जेस ऑलवेज प्रेफर्ड होते हैं। लोग यकीनन बाय करेंगे उसे। एक पोस्ट के अंदर सनी भाई ने इसको एक कमेंट के अंदर लिखा था कि विद ट्रेडमार्क 80% पीपल विल बाय, बट विदाउट ट्रेडमार्क ओनली 20% पीपल विल बाय। आप इस चीज़ से ही नोटिस कर लो कि भाई ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा लोगों को टारगेट करें ना, फिर अगर 10 में से 8 लोग ट्रेडमार्क प्रेफर कर रहे हैं तो हम ट्रेडमार्क करा लेते हैं। एक छोटा सा एक्स्ट्रा बिजनेस कॉस्ट काउंट हो रही है, वो भी 45,000 रुपीज़ की हो रही है, गुड है। हमारी इनिशियल प्लानिंग किस तरीके से होती है, हम 40,000 की 3 इन्वेंट्रीज बाय करते हैं 3 प्रोडक्ट्स की, दैट्स 120,000। 45,000 का ट्रेडमार्क हम ले लेंगे, दैट्स 165,000, और बाकी हमारे मिसलेनियस चार्जेस, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, डिलीवरी एंड XYZ इन सब चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट
ट्रेडमार्क कराने के बाद जो आपका ब्रांड नेम और लोगो है वो आप पैकेजिंग पे भी यूज़ कर सकते हो। जब आपने पैकेजिंग चेंज करानी है, आपने अपना ब्रांड नेम और लोगो सबमिट करा दिया, पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन करा लिया, सब कुछ करा लिया, आपकी पैकेजिंग तक कोई भी वो नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। पैकेजिंग भी कॉपी नहीं हो रही, कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा, यू आर अमेजिंगली प्रोटेक्टेड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर दिस कोर्स। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।